बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की न्यू बुक जो है ना वो लॉन्च हुई है, जिसमें ग्रामर और उनके एसेज और जितनी भी आप कह लें कि बी पार्ट का पेपर आता होता है ना, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। आपको बाकायदा एक सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अपना ग्रामर वाला पोर्शन। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होते क्या हैं, हम इनको ब्रीफली देखेंगे और नेक्स्ट इनको 1 बाय 1 डिटेल से कवर अप करेंगे, ठीक है। तो देख लें पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको सबसे पहले डेफिनेशन नज़र आ रही है। वैसे तो मैं चाहती तो आपको नोट्स वगैरह से भी करवा लेती, लेकिन मैंने कहा आपकी बुक है, आपको यहीं से अच्छे से समझ आ जाएगी और बेहतर तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो भाई इंग्लिश के जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं उनकी आपस में क्लासिफिकेशन एक हुई होती है, ठीक है, और वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं और उनकी क्लासेस बनी होती हैं, उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आसानी से हम कह सकते हैं कि वो वाले अल्फाज जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एक बाकायदा सेंटेंस बनाने के लिए, स्पीच बनाने के लिए इंग्लिश में, उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड्स फंक्शंस इन मीनिंग्स एज वेल एज ग्रामर इन अ सेंटेंस। और भाई इन्हीं जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से हम ये चीज़ शो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो फंक्शंस हैं वो कैसे, उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या बन रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्ड। तो भाई आपके पास एक वर्ड है, उसकी डिफरेंट किस्म की डेफिनेशन, पता है ना इंग्लिश है उसमें एक वर्ड के बेशुमार मीनिंग होते हैं। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से ये चीज़ समझने में आपके लिए आसानी हो जाती है कि कौन सा वर्ड किस मकसद के लिहाज से इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो स्पीच है बेसिकली वो होते हैं आपके पास 8, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। आपको ये चीज़ मैं नहीं अभी वाज़ेह बता रही, बस आप इनको जो है ना इनके नाम को अच्छे से आप याद कर लें ताकि आपके जहन में रहे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं और इनके क्या नाम है, ठीक है। तो आप अगर नोट्स वगैरह भी बनाए अपने शॉर्ट करके तो इनको जो है ना लाजमी आप याद कर लें। फिर आ रही है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच में था ना नाउन, उसको हम ब्रीफली जो है ना डिस्क्राइब करते हैं। तो नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब ये हमें शुरू से डेफिनेशन रटाई जा रही है कि नाउन क्या है, पर्सन, प्लेस और थिंग है। वैसे बच्चों से पूछा जाए ना कि नाउन का कॉन्सेप्ट क्या है तो किसी के भी समझ में नहीं आता। भाई अब हमसे बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लें या फिर आपको कह लें क्वेश्चन पेपर दिया जाए ना, उसके ऊपर कहा जाए ना कि यहाँ से ये पूरी सेंटेंस को पढ़े और इसमें से नाउन जो है ना नीचे कौन सा है, तो बच्चों को वो चीज़ भी समझ नहीं आती, ठीक है। तो आपने नाउन को कैसे पहचानना है, सबसे पहली बात, नाउन जो है ना ऐसा कोई भी वर्ड होगा जिसकी एग्जिस्टेंस होगी, यानी कि उसकी मौजूदगी, उसका एक वजूद होगा बाकायदा, ठीक है। पहला इसका जो है ना पॉइंट देखिए, ऑल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ से देखिए ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, वो सब चीजें जिनको हम देख भी सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव्ड बाय द सेंस। कहते हैं कुछ चीजें ऐसी भी नाउन होती हैं जिनको हम सोच सकते हैं लेकिन हम उनको महसूस नहीं कर सकते अपनी सेंस के साथ, उनको जैसे हम देख के कह लें कि उसको समझ सकते हैं इस तरह नहीं, लेकिन हमें वो चीज़ें महसूस भी होती हैं। लेकिन मैं आपको ना ये चीज़ बाद में ज़्यादा समझाऊंगी क्योंकि ये नाउन की टाइप्स में आएगी नेक्स्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो आपको गिवन एग्जाम्पल दिए ना, इसमें नाउन की बहुत सी टाइप्स आई हुई हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है ना बस देखेंगे कि नाउन होता क्या, पर्सन, प्लेस और थिंग इन्होंने बोला था ना, ये देखें पर्सन भाई कोई भी इंसान हो गया, प्लेस कोई भी जगह, कोई भी लोकेशन हो गई, और थिंग कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। देखिए अब्दुल सत्तार ईदी वाज नॉमिनेटेड सेवरल टाइम्स फॉर द नोबेल पीस प्राइज। तो यहाँ पे जो अब्दुल सत्तार ईदी है ये क्या एक पर्सन नहीं है, एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सनालिटी का नाम है। तो ये हमारे पास नाउन है, ये टाइम्स है, ये भी नाउन की काइंड है, और नोबेल पीस प्राइज ये भी एक काइंड है हमारे पास नाउन की, ठीक है। तो बस आप लोग ये देखें कि जो नाउन है बेसिकली वो है क्या, एक सेंटेंस पूरे में, लाहौर इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी। तो यहाँ पे जो लाहौर है ये एक जगह का नाम है, प्लेस है, तो ये हो गया। इसके बाद है सिटी, सिटी भी जो है ना वो हम शहर को कहते हैं, तो ये भी एक प्लेस को जो है ना वो कर रहा है, डिनोट कर रहा है। पाकिस्तान है तो ये भी एक जो है ना वो कह लें कि प्लेस है, ठीक है। बैंक ऑफ द रिवर तो किनारे पे, ठीक है। ये देखिए लोकेशंस बताई जा रही है, इट मींस कि ये सारे जो एक सेंटेंस है ना उसमें
नाउन की काइंड है, ये नाउन है, ठीक है। ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। अब ये देखिए ग्राहम बेल ये एक पर्सन है और टेलीफोन ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास नाउन है, ठीक है। द सन हैज सेट एज द ब्राइट मून, तो ये जो सन है ये भी नाउन है आपके पास है, मून नाउन है। एंड मेड द सैंड ग्लो लाइक स्नो, तो सैंड रेत, ठीक है, और स्नो तो बर्फबारी बर्फ, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है ना जिनकी आप कह लो कैन सी टच एंड आप उसको सेंस को महसूस कर सकते हो और नहीं भी, ये सारी चीजें नाउन के जमरे में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यही आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, होप सो आप इनको जो है ना समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ये सेम उसी तरह से भाई नाउन में फाइंड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है काइंड ऑफ नाउन। तो नाउन में सबसे पहले भाई कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ही आता है। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। भाई हमें जो है ना कहते हैं कि खास किस्म का कोई भी शख्स जगह चीज हो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। भाई वो खास क्या है, क्यों हम उसको खास कहते हैं। और कॉमन वो जो कि आम है, वो हर बंदे हर जगह या चीज के नाम को जो है ना वो मेंशन कर रही होती है, ठीक है। तो जो प्रॉपर नाउन होता है ना बेसिकली उसमें क्या है, आसान से इसका कॉन्सेप्ट तो यही हम कह लेंगे, हम जो है ना एक लफ्ज है ना वो हर एक इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहती हूँ लड़का, अभी जो लड़का है ना वो कोई भी लड़का होगा उसको मैं लड़का कहूंगी तो समझ आ जाएगा भाई उसकी जिन्स क्या है, वो एक लड़का है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक स्पेसिफिक नाम दे देती हूँ तो उस लड़के की पहचान उसका नाम बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ अली, ठीक है। तो अब ये जो अली है उसको उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान उसका नाम है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पर्सन हो गया। अब प्लेस है तो शहर है, कोई भी शहर हो, मैं शहर का लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ तो ये कॉमन है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ सियालकोट तो ये हमारे पास आ जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो जब किसी का हम पर्टिकुलर नेम जो उसको आइडेंटिफाई करता है ना वो इस्तेमाल करते हैं तो पर्टिकुलर जो हमारे पास है ना वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे देखिए अकबर द ग्रेट वॉज द थर्ड इंपीरियर ऑफ द मुगल एम्पायर। तो देखिए यहाँ पे जो अकबर है ना, अकबर द ग्रेट, ये हमारे पास है प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि ये हमें बकायदा नाम बताया जा रहा है कि किसकी भाई कौन है, भाई अकबर की बात हो रही है, ठीक है। वो क्या था भाई, वो था थर्ड इंपीरियर, वो तीसरा शहंशाह था, ठीक है। अब शहंशाह है तो शहंशाह की पहचान कैसे होगी, वो शहंशाह तो कोई भी हो सकता है। तो ये इंपीरियर का वर्ड जो है वो हमारे पास जो है कॉमन नाउन है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, देखिए कि द नाउन अकबर ऑफ द ग्रेट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर इंपीरियर, कि वो एक खास किस्म का रेफर किसको कर रहा है, एक शहंशाह को, कि अकबर क्या है शहंशाह। बट द नाउन इंपीरियर, ये जो लफ्ज है ना इंपीरियर, ये नाउन है हमारे पास, ये माइट बी अप्लाई टू एनी अदर इंपीरियर एज वेल। तो कहते हैं वो कोई भी शहंशाह के लिए हम लफ्ज शहंशाह इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बस अकबर के लिए शहंशाह का लफ्ज लगेगा, ठीक है। वी कॉल अकबर द ग्रेट अ प्रॉपर नाउन। तो कहते हैं कि जो अकबर अ ग्रेट है ना उसको हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो इंपीरियर है वो हमारे पास कॉमन नाउन है। इसी तरह से कहते हैं सिमिलरली द नाउन एम्पायर, जो एम्पायर का जो नाउन है माइट बी अप्लाई टू एनी अदर एम्पायर, किसी और भी जो है ना हुकूमत के लिए हम लगा सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस में है ना ये हमारे पास कॉमन होगा। और जो मुगल है ना, मुगल एम्पायर, ये हमारे पास है ना वो पर्टिकुलर एम्पायर आ रही है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर नाउन। इस तरह से एग्जाम्पल हम दी हुई है, दिसंबर इज द 12th मंथ। तो ये जो दिसंबर है ये महीने का नाम बकायदा बता दिया है, तो इसलिए ये हमारे पास दिसंबर प्रॉपर है। जबकि हाली मंथ अगर हम कहते तो वो कॉमन होना था। गुजरा वाला प्रॉपर है, सिटी कोई भी हम कहें वो कॉमन है। चाइना हमारे पास प्रॉपर नाउन है, और कंट्री अगर किसी का हम नाम ले ऐसे कि मुल्क, तो वो हमारे पास कॉमन नाउन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कलेक्टिव नाउन, ऐसा नाउन जो भाई जिसको आप नंबर ऑफ कलेक्शंस होती हैं वो लोगों की हो सकती है, एनिमल्स, थिंग्स, एनीथिंग, ठीक है, उसको हम कहते हैं। उन सब के लिए हम एक ही लफ्ज इस्तेमाल अगर करते हैं ना तो वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन होता है। देखें जैसे उन्होंने बोला है अफ्लॉक, तो यहाँ ज्यादा से परिंदों के लिए हम एक अफ्लॉक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो इट मीन्स ये कलेक्टिव नाउन है। क्राउड, हजूम, ज्यादा से लोगों के लिए अगर हम हजूम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। इस तरह से अक्वायर कि ज्यादा से सिंगर्स हैं, अमूमन ये चर्च के लिए कहते हैं कि भाई ज्यादा से सिंगर्स मिलके बोल रहे होते हैं तो कोई सॉन्ग वगैरह या अपना कोई, तो ये हमारे पास आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जबकि काउंटेबल नाउन हमारे पास क्या होता है, लेक्चर थोड़ा सा मैं कह रही हूँ लंबा हो गया है तो आज का हम यहीं पे कवर करते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, होप सो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।